अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने घरों से निकलते हैं उस मंजिल की जानिब जहां आपसे कुछ बातचीत की जा सके, कुछ आपको समझाया जा सके, कुछ हम खुद भी समझ सके, कुछ अपने लिए इल्म में इजाफा कर सके और कुछ आप तक मुंतकिल करने की कोशिश होती है बहरहाल। और इसी कोशिश के साथ हम निकलते हैं, रवा दवा होते हैं अपने रिस्क की तलाश में। जैसे कि पूरी दुनिया में लोग जब निकलते हैं अपने घरों से तो अपने घरों में अमन और शांति के साथ रिस्क की तलाश में निकलते हैं, स्पेशली मर्द हजरात, और ख़वातीन भी इसी तरह से निकलते हैं। बड़ी मज़े की बात है, मैं कहीं पढ़ रही थी और बड़ी एक बात का चर्चा हो रहा है आजकल, एक पॉडकास्ट बड़ी मशहूर हो रही है कि जी औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। भाई ये किसने कह दिया? कहाँ से एक फ़लसफ़ा आ गया कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती? बरकत इक्वली मर्द और औरत दोनों की कमाई में होती है। मर्द का साथ देने के लिए औरत खड़ी होती है और उसके साथ वो शाना बशाना चलने के लिए और उसकी मदद करने के लिए। दौर आजकल ऐसा है, माशी तौर पर हम इतनी बदहाली का शिकार हो चुके हैं, माशरा हमें किसी और तरफ ले जाने की कोशिश करता है और माश हमें उस तरफ जाने से रोकने के लिए मजबूर करता है कि हम निकलें बाहर और काम करें। तो बहरहाल इसमें कमाई में बरकत और ना कमाई में बरकत का सवाल पैदा नहीं होता। जो भी लॉयल्टी के साथ, हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ और प्यार मोहब्बत और यगानगत के साथ काम करता है अपने घर वालों के लिए, अपने घर वालों से मोहब्बत करता है, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर चलता है, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत देते हैं, उनकी सेहत में बरकत देते हैं, उनकी ख़ानदान में बरकत देते हैं, उनके रिलेशनशिप्स में बरकत देते हैं। उनकी बरकत की जब भी मैं बात करती हूँ तो बरकत सिर्फ आपके पैसे में बरकत की बात नहीं होती, बरकत सेहत में होती है, बरकत रिश्तों में होती है, बरकत मोहब्बतों में होती है। जब आप लॉयल नहीं होते तो ये सारी बरकतें आपकी ज़िंदगी से निकल जाती हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ है, हम तो बड़ा सबके साथ अच्छा रखते हैं, घर को छोड़ के बाकी सबके साथ पहलवान होते हैं। तो वहाँ पे फिर ज़िंदगी से बरकतें निकल जाती है। तो सदका भी करना है तो सबसे पहले अपने घर वालों के साथ, मोहब्बत भी करनी है तो सबसे पहले अपने घर वालों के साथ, रिश्ते भी बनाने हैं तो सबसे पहले अपने घर वालों के साथ, और अपने इस घर के दायरे को लेके अगर आप बाहर हाथ मारेंगे, जैसे कि अल्लाह ताला ने एक दायरा मुहित कर दिया है जो कि हमारे हलाल रिश्तों का है, उस हलाल रिश्तों में रहते हुए वही आपके माँ, वही आपके बाप, वही आपके बहन भाई, वही आपकी औलाद, आपके बच्चे और आपकी बीवी, जब आप इनसे बाहर भागते हैं तो फिर अल्लाह ताला इनसे बरकत छीन लेता है। यही हलाल रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने आपके लिए मुअय्यन कर दिए हैं। अगर आप इनसे बाहर जाएंगे तो आप अपने असल हकीकतन रिश्तों को खो देंगे। मैं एक और बड़ी मज़े की बात पढ़ी थी कि जब आप किसी ऐसे ज़राए से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं जिसमें ईमान नहीं होता, जिसमें बरकत नहीं होती, या वो आसान ज़राए होते हैं जिसे कहते हैं ईजी मनी, फिर वो आपके हलाल से जाता है। याद रखिएगा। और आप सोचते हैं कि ये हमारे हलाल से क्यों गया, लेकिन अगर आप गौर करें अपनी ज़िंदगी में, जो भी आप क्रिएट करते हैं वही, यानी जो बोते हैं वही काटना पड़ता है। मैं मकाफाते अमल के हवाले से तो बात इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, रहम करने वाले, वो इतने जालिम नहीं हो सकते कि करे कोई और भरे कोई। अगर माँ बाप से कोई गलतियाँ हुई हैं तो उनके बच्चों को भुगतना पड़े, लेकिन बहरहाल हम जो भी कुछ बोते हैं वही हमें काटना ज़रूर पड़ता है। तो अपनी इर्द गिर्द की ज़िंदगी में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में इस तरह की पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में पैदा कीजिए। आपको पता है कि आपका ऑरा क्या होता है? जो आपका ऑरा होता है वही आपकी रिफ्लेक्शन होती है। तो अपने आप को ऐसा मजबूत और पॉजिटिव बनाएं कि लोग आपकी तरफ देख के कहना शुरू कर दें कि यार कितनी मज़े की एक इनसे जो वाइब्स आती हैं और इनसे कितनी खूबसूरत एक फीलिंग आती है, इनसे मिलने के बाद दोबारा मिलने का दिल चाहता है। तो जनाब वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब बताएं आपको चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। पहला मैच हुआ कराची में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के माबैन, जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गया। बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही थी, बड़ी बड़ी बात हो रही थी और बड़ी बातें हो रही थी कि जी अपनी सरजमीन पे खेला गया मैच, पाकिस्तान को हर हालत में जीतना ही चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार गया है। दुआ यही है कि अगला मैच ज़रूर जीते, जो कि जिसको कहते हैं कि तन मन की बाजी लगा दी जाती है उन मैचेस में जो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन होते हैं। तो देखिए अगला मैच दुबई में है और क्या तैयारी करते हैं, इस हारने से कुछ सीखते भी हैं या नहीं। खेल की बात हो रही है तो खेलों की बात में कभी हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, हॉकी तो अब नदारद ही हो गई है, और ख़वातीन के हवाले से भी बात करते हैं, खेलों में उनका क्या पार्टिसिपेशन है, और घर में बैठी बच्चियां भी खेल किस तरह से खेलती हैं। बहुत सारे बच्चे अपने अब तो गैजेट्स पे आ जाते हैं और वो आउटडोर गेम्स की तरफ जाते ही नहीं है, या माँ बाप ने उनको घर में मुक़य्यद कर दिया होता है कि जी बस घर बाहर का माहौल ख़राब है, अब आपने बाहर जाना ही नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप आउटडोर एक्टिविटीज़ होना, चाहे वो किसी भी किस्म से हो। मुझे याद है जब हमारा बचपन था हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, रातों को भी खेलते थे और बड़ा मज़ा आता था। टीम्स बनती थी, मोहल्ले के बच्चे सारे जमा होते थे और इसके साथ साथ और बहुत सारे जो उस ज़माने के खेल होते थे वो भागना, दौड़ना, पकड़ना, इस तरह के। लेकिन अब जो है, अब बच्चे, माँ बाप बहुत ज़्यादा
शायद इनसिक्योरिटी फील करते हैं अपने बच्चों को बाहर निकालने में, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात भी हो रहे हैं जहाँ पे बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, और इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। अब इन हालात में रहते हुए बच्चों को सिक्योर कैसे किया जाए, उनको वो तालीम कैसे दी जाए या उनको वो हुनर कैसे सिखाया जाए जिसमें वो अपने आप की अपनी हिफाजत कर सके। तो आज मैं आज जिस हवाले से बात करूँ वो यही टॉपिक है, यानी मार्शल आर्ट के हवाले से। और ये मार्शल आर्ट बेसिकली होता क्या है, इस मार्शल आर्ट के हवाले से चीज़ें किस किस तरह से सामने आती है। मार्शल आर्ट का जब ख्याल आता है तो आप सबको भी वही चीज़ें ख्याल आती होंगी जो पुराने ज़माने में देखते, कराटे लग रहे हैं, इधर से उधर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, ईंटें तोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और कौन कौन सी इनोवेशंस आई है, हम इस पर बात करेंगे। हमारा टॉपिक भी यही है, एक ख़ास किस्म की टेक्निक्स होती हैं, और ये पाकिस्तान में जो एशियन यूथ चैम्पियनशिप है इस हवाले से बात करेंगे जो कि हुई, और इसमें किन हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें उन्होंने सिल्वर के भी तमगे हासिल किए और ब्रॉन्ज के भी तमगे हासिल किए। ये बैंकॉक में हुई थी, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलो। मेरे साथ मौजूद है जुल्फ़िकार अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, कोच भी हैं और इन्होंने आगाज़ भी किया, ये ख़ुद भी एक मार्शल आर्ट के एक प्लेयर रहे हैं, और इसी तरह से इन्होंने बहुत आगे तरक्कियाँ भी की। आपको खुशामदीद कहेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ अलिशबा अली मौजूद है, उनकी बेटी भी हैं, और उनके साथ काम तो डेफिनेटली किया ही किया है, लेकिन मार्शल आर्ट में इनका भी बड़ा कमाल है। किन चीज़ों में परफेक्ट है और किन चीज़ों में इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। खुद भी मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैंने भी मार्शल आर्ट की कोशिश की, कपड़े वही पहन के आऊँ, कब कुछ भी मिलते जुलते, ताकि अगर कहीं ईंट वीट तोड़नी पड़ जाए तो मैं भी तोड़ ही लूँ। तो जनाब इसी पर बात करेंगे। कोच हमारे साथ मौजूद है, टीम के कोच जुल्फ़िकार अली साहब। जुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले तो मैं बच्चों की जानिब आने से पहले इस चैम्पियंस जो ट्रॉफी थी, एशियन यूथ चैम्पियंस ट्रॉफी, इसके हवाले से हमें थोड़ा सा आगाही दें। तो ये कि इन जो ये मुकाबले हुए इसके अंदर तकरीबन 26 ममालिक ने शिरकत की। ठीक है। और 26 ममालिक में भी टीमें जो बहुत बड़ी बड़ी आई थी, और तकरीबन 100 प्लस थाईलैंड की थी, 100 प्लस उज़्बेकिस्तान की थी। इन 2-4 जगहों की बड़ी ज़बरदस्त टीमें थी, और 50 प्लस तो इंडिया की थी। अच्छा। हमारी सबसे कम पार्टिसिपेट थी, 6 हमारे गए थे प्लेयर्स, जिसमें गर्ल्स और 3 बॉयज़। ओके। ये यूथ थी, अंदर 14, अंदर 16, अंदर 18। ठीक है। ये चैम्पियनशिप थी हमारी, और उसके अंदर हमारे ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। अगर हमारे भरपूर हमारी भी टीम होती तो हमारी पोजीशन भी जो है वो बेहतरीन होती। अच्छा। और अभी भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 6 बच्चों ने भी अच्छी पोजीशन कर दिया ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो अब ये पहले तो अपनी एकेडमी के हवाले से बताया, आप कोच तो आपको ये खुद ख्याल कैसे आया था और किस उम्र में आया था, आपके पेरेंट्स ने इस तरफ लाया क्यों? क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में अगर इस हवाले से अगर मैं इस चीज़ को इतनी अहमियत दे रही हूँ तो वो माशरे और वक्त की ज़रूरत है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस का बेहतरीन ज़रिया है, और जो हम जिजित्सु करते हैं तो ये बिल्कुल सेल्फ डिफेंस, पूरा टोटल सेल्फ डिफेंस ही है। अच्छा, आपने जिजित्सु की बात की, ये क्या चीज़ है? ये जूडो और कराटे की तरह ही होता है, इसमें जूडो और कराटे और नेवाजा का इस्तेमाल होता है। ओके। और ये मदर ऑफ मार्शल आर्ट भी कहलाता है। अच्छा। इससे ही काफ़ी जो मार्शल आर्ट की चीज़ें इससे ही निकली हुई हैं। अच्छा, तो जब मैं खुद जब कर रहा था तो मेरे जहन में कभी भी नहीं था कि मैं कोचिंग की लाइन में आऊँगा, लेकिन ये होता है कि एसोसिएशन और फेडरेशन वगैरह उसमें कुछ ना इंसाफ़ी हो जाती हैं, तो वो आपको बना देती हैं। तो बस कुछ इस तरह की चीज़ें। आप ये कह रहे हैं नाकामियां ही इंसान को बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। आपकी रिजेक्शन आपको मकाम देती है। नाकामी नहीं, मेरे साथ ना इंसाफ़ी हुई, वही मैं तो बात उससे नाकामी रिजेक्शन हो गई ना। हाँ, उन्होंने जब नहीं हुआ तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग में आया। जी जी। और फिर हम अपने एकेडमी हमने चलाई, अल्हम्दुलिल्लाह उसको 40 से 50 साल होने वाले हैं, और बेइंतहा वहाँ जो है नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स। कितने आपके जो स्टूडेंट है वो कितने हैं? देखिए मेरे पास जो तकरीबन 35 जो हैं प्लेयर्स जिन्होंने इंटरनेशनल मेडल्स लिए हैं। ठीक है। और बात कर ली जाए नेशनल की तो वो अनगिनत हैं, उनकी कोई गिनती ही नहीं। अब माशाल्लाह से इतने ज़्यादा हैं हमारे माशाल्लाह से, तो और इस टाइम वो डिपार्टमेंट में भी खेल रहे हैं। ठीक है। और सूबे की तरफ से भी यानी इंटरनल भी खेल रहे हैं, विद इन द कंट्री और विद इन द सिटी भी चल रहा है। अब आप ज़रा मेरे साथ अलिशबा का तो तारुफ कराइए। अलिशबा जो हैं ये डो और शो जुजित्सु की डो और शो की प्लेयर हैं। डो और शो? हाँ, इनमें 2 होते हैं डिसिप्लिन होते हैं, 3 डिसिप्लिन होते हैं।
एक फाइटिंग सिस्टम, एक नेवाजा और शो। तो ये माशाल्लाह से दोनों की अच्छी प्लेयर हैं। अच्छा। और दूसरा अलिशबा जो है मेहनती बहुत हैं। अच्छा। और असल में मुझे बच्चे वही पसंद है जो खुद से मेहनत करें। अच्छा, हमारे पास डल बच्चे भी आते हैं। हाँ। उसके अंदर भी हम उनके अंदर करेज पैदा करते हैं। बिल्कुल, मैं इसी के ऊपर आऊंगी भी। अलिशबा, मुझे ये बताइए आप, क्या आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ? क्या सोच के आपने इसमें कदम रखा? हम मेडल्स पे तो बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी पे या आपके थॉट्स जो थे वो थे क्या? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? मैंने बचपन से अपने बाबा को करते हुए देखा था, उनको लोगों को सिखाते हुए देखा था। मैंने अपने सीनियर्स को करते हुए देखा, मैंने अपने कजन्स को और अपने सिबलिंग्स को माहौल ही यही था। हाँ। जी, और ये हमारा फैमिली गेम है। अच्छा। तो इसलिए जब से मुझे तो घर में तो नहीं खेला जाता कभी ये डंडे वंडे चल रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं होता? अच्छा, तो इस तरफ प्रोफेशनली आना और सीख के आना, और कितनी थी आप जब आपने, कितनी बड़ी थी? मैं 5 साल की थी। अच्छा जी। तो उस वक्त तो बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता और बाबा ले गए और आप भी चली गई। जी। अच्छा। मेरे बाबा बस ऐसे लेके जा रहे थे, वो सिखाते थे। ठीक तो है। फिर मैं उनको देख देख के मुझे शौक पैदा हुआ, फिर मैंने 5 साल से करना शुरू किया था। अच्छा, और अब तक कौन कौन सी जर्नीज रही हैं आपकी, अपनी जो आपकी कामयाबियां रही हैं वो क्या क्या रही हैं? सब अच्छी रही हैं। क्या क्या, किस तरह से आप किस लेवल से चली? ये सिंध चैंपियनशिप, कराची चैंपियनशिप। हाँ, यानी इस चैंपियनशिप में आने से पहले आपकी कोई ना कोई अचीवमेंट्स होंगी ना? माशाल्लाह आपको सेलेक्ट किया गया, आप गई, तो वो क्या था आपका सफ़र? पहले इन्होंने जो है वो कराची चैंपियनशिप जीती थी। फिर ये रेगुलर जो है ना उस पर प्रैक्टिस करती रही सिंध के लिए, सिंध चैंपियनशिप्स। असल में होता ये नीचे से ही हम लोग इनको निकाल लेते हैं जो अच्छे खेलने वाले होते हैं। तो फिर इसी तरीके से हम लोग लेके इनको जब देखते हैं तो फिर इनके अंदर जोश जज्बा पैदा होता है। इनके अंदर। ठीक है। अलिशबा, मुझे ये भी बताइएगा कि इसके साथ साथ आप पढ़ाई भी करती हैं, तो आप जब ये सब कर रही होती थी तो कहीं आपकी पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई मसला तो नहीं आता था? क्योंकि आप टाइम यहाँ भी दे रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, चैंपियनशिप पे जा रही हैं, प्लेस पे जा रही हैं, तो फिर क्या होता था? मैं फिर डबल मेहनत करती थी उस पे भी, पढ़ाई पे भी। तो पढ़ाई में कैसी क्या? मेरी अच्छी है, पोजीशन होल्डर हूँ। वाह वाह, माशाल्लाह भाई, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अलिशबा, आप मुझे बताइए, जो माशाल्लाह 2 बड़े बड़े मेडल्स आप पहन के बैठी हैं, पहले तो ये स्क्रीन पे दिखाएं ताकि नज़र आ सके, इसको उठा के दिखाएं, और इन मेडल्स के बारे में ज़रूर बताइएगा, आपने कैसे जीते 2-2, 3-3 मेडल? मैंने ये प्रैक्टिस की थी डोर शो की। हम लोग बैंकॉक गए थे, हम लोग ने वहाँ पे करा था, और लोग ने 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज लिया है, और हम लोग सिर्फ 0.5 से रह गए थे, वरना हमारा गोल्ड था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं सब लोगों को, उन सबको शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे वालिदैन ने सपोर्ट किया, मेरे सर तारिक, सर जुल्फ़िकार ने सपोर्ट किया, मेरे सीनियर्स ने मुझे सपोर्ट किया, और इन्होंने HMR ने मुझे भी सपोर्ट किया। और मैं चाहती हूँ कि अगली दफ़ा भी ये लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं पाकिस्तान के लिए अगली दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल करके लाऊं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। अच्छा, ये तो आपकी अचीवमेंट है। अब आप मुझे बताएं, ये आपके थॉट्स हैं जो आपको आगे जाना है, टास्क है आपका, इसके लिए आपको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? और क्या इसमें आप जैसे जो बच्चा थोड़ा पढ़ाई में आगे पीछे, तो उसको हम कहते हैं खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो, कोई चीज़ छोड़ो नहीं। तो जब हम मार्शल आर्ट की बात करते हैं या जुजित्सु की जो बात हो रही है, तो इसमें आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि आप कोई फ्लॉ छोड़े ही ना? क्या करना पड़ेगा? बस मेहनत और या प्रैक्टिस भी होती है? मेहनत, प्रैक्टिस होती है। बस अपना हर काम लॉयल्टी से करना है। अच्छा, जैसे कि मैं नाज़रीन को बता रही थी कि पहले हम जब भी मार्शल आर्ट की बात आती है तो हमारे जहन में आते हैं कराटे या फिर वो जो ईंटें तोड़े होते हैं हाथों से। तो जुजित्सु में होता क्या है? जैसे मैंने अभी सर से पूछा था, लेकिन आप ये बताएं कि आप जब वो सीख रही होती हैं उसमें ऐसी कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो अनयूजुअल है? ये हमें सेल्फ डिफेंसिंग भी सिखाता है, ताकि जैसे कोई हम पर अटैक करे तो उसको डिफेंस भी कर सकते हैं। अच्छा। हम लोग ये कराटे जूडो सबका मिक्स है। हाँ, लेकिन वो जूडो को बताना और कराटे को बताना, आप उसमें कौन सी चीज़ ना बहुत ज़्यादा माहिर है? इनकी भी तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती होंगी ना, या और आपका फिर सिलेक्शन जब यहाँ से हुआ तो वो किन बेसिस पे हुआ था? फिजिकल। ठीक है। और इनका जूडो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है। इनका बेसिकली अच्छा, अभी भी आप जूडो और कराटे अभी अलग अलग भी होता है या इसी तरह होता है? अलग अलग भी होता है। अच्छा। और इसको जब जुजित्सु के फॉर्म में आते हैं तो फिर हम ये इसको अच्छा। हमारे लिए आसान ये
कि मैं खुद भी जो है इन दोनों का प्लेयर्स बहुत अच्छा खेला हुआ है, कौमी टीम का भी हिस्सा रहे और चलते रहे, तो इस वजह से हमारे लिए आसान है सारी चीज़ें करना। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अलिश भाई ये भी बताइए कि घर में जो ज़ाहिर है मामा होती हैं, बहन भाई भी होते हैं, बहन आपकी कोई और बहन भी है जी, उसको शौक है इन चीज़ों का? वो करती भी, वो भी करती हैं जी। अम्मी तो नहीं करती? नहीं। अच्छा, तो उनको क्यों नहीं लेके आया गया? क्योंकि जब ख़वातीन होती हैं घर में तो, लेकिन मदर का क्या रिएक्शन था जब आप ये सब कर रही थी? उन्होंने कहा कि नहीं बेटे तुमने ये ज़रूर करना है? हम जो माएँ होती हैं ना, हमें बच्चों की एक सेफ्टी सिक्योरिटी का एलिमेंट बड़ा होता है, लेकिन लड़कियां नाजुक होती हैं, ये वाला ज़रा मारा मुरी का जो गेम होता है ना, इससे थोड़ा माएँ डरती हैं। सच कह रही हूँ? जी, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, वो खुश होती हैं कराते हुए। अच्छा जी, तो वो कभी चोटें नहीं लगी? लगी है, वो थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन फिर भी कहती है कि अब मतलब ऐसे करना कि लगे ना, और प्रैक्टिस करो कि लगे ना। तो लग तो फिर भी जाएगा ना, मतलब आप कुछ भी करेंगे अगले का वार आ रहा है, अगर लग गया तो, क्योंकि जब आप खेल रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आप फ्लॉस पे भी तो बात करते हैं ना, अगर यूं आ गया, ये मुझे लग गया तो मैंने क्या करना है, या इंजरी हो गई, फिर क्या उसकी क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं? उसके भी डिफेंसेस होते हैं। अच्छा, तो वो फास्ट कर लेते, बस माइंड को प्रिपेयर करना है कि ये आ रहा है तो क्या करना है, बस जल्दी जल्दी करना होता है। और कभी बहुत जोर की चोट लगी और बिल्कुल ही बैठ गया, ऐसा भी हुआ है? अगर गलत टेक्निक हो तो, लेकिन अगर गलती ना करे तो लगेगी ही नहीं। अच्छा, ये भी है, मतलब गलती ना हो तो लगेगी भी नहीं। जी। जैसे हम कभी चैंपियंस ट्रॉफीज अलग हम रेसलिंग की देखते हैं, इतनी बुरी तरह मार रहे होते हैं, वो इतनी बुरी तरह मतलब दम निकल रहा होता है कि वो बेचारा गया, और आखिरी के लास्ट के 15 सेकंड में जिसमें वो बजर बज रहा होता है, वो काउंटिंग जो काउंट डाउन चल रहा होता है, उसमें वो उसके साथ तो वो बिल्कुल भुरकस ही निकाल देता है, तो वो बेचारा बचता भी होगा, यानी इस तरह भी कभी होता है आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब इसको एज अ गेम लेते हैं, स्पोर्ट लेते हैं। जी बिल्कुल। और आप एज ए स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के साथ ही खेलते हैं, और ये नहीं होता कि मतलब हदफ ये नहीं है कि उसे मारना है, ऐसे ही है? जी हदफ ये है कि जैसे लूडो खेल रहे हैं, दोनों में से किसको जीतना है, ऐसा ही है? जी। अच्छा, और अब ये किस तरह से, अगर अल्लाह ना करे कोई दुश्मन कोई बाहर से आपके ऊपर कोई अटैक करता है, तो वो क्या टेक्निक्स होती है, थोड़ा बताएं तो सही। जैसे वो हमारा हाथ पकड़े, तो हाँ। हम लोग उसको यूं पकड़ के यहाँ से हाथ पकड़ सकते हैं, और वो पूरा घूम जाए? जी। अच्छा। हम लोग नहीं, मतलब उसका हाथ भी घूम सकता है, हम लोग उसको पीछे से हाथ ब्लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा। बाकी कराटे में भी कुछ है, जैसे चौक हम लोग पीछे से भी लगा सकते हैं। अच्छा। आगे से भी लेट के, जैसे बंदा लेटा है, हम लोग आगे से भी लगा सकते हैं। अच्छा। और भी जूडोस की थ्रो है, जैसे सामने है किसी ने पकड़ लिया, हम लोग उसको पीछे से करें, पीछे लेग ला के वो पीछे गिर सकता है। अच्छा। या फिर उसने हमारे आगे से हमारा पकड़े है, इतनी प्रैक्टिस है कि ये सारा सब कुछ कर लें? जी। और अगर कोई बहुत भारी भरकम कोई शख्स आ जाए, उसको आराम से हैंडल कर सकती हैं? जी। अच्छा, ये तो चीज़ें, लेकिन अब जैसे कुछ लोग, अब वो वाली वारदातें ज़रा कम होती हैं जो सड़क पे चल, मोबाइल स्नैचिंग होती है, गाड़ी में कोई आप बैठे हो, तो अब आराम वाली बातें आ गई ना, अब तो चीख चिल्ला वाली कहानी ख़त्म हो गई, वरना पकड़ ले। अब तो वो बड़े आराम से आते हैं, जी ये किया, खटखटाया, मांगा, उस वो कौन सी, नाज़रीन को बताएं कि उससे कैसे बचा जा सकता है, स्नैचिंग वगैरह जो उसके अंदर जो बेसिकली है ना, देखें मेन तो पहले अपनी जान बचाना होती है। सबसे पहले माल की कोई अहमियत नहीं है, माल दोबारा आ सकता है। हाँ, मैं हमेशा ही जान, कहता हूँ बिल्कुल। कि ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आप दें और हाँ। लेकिन जब आपकी जान आई पे ही जाए, अगर बात आ गई तो फिर वहाँ माइंड होता है, जितना करीब होगा उसको काबू करना आसान होगा। अच्छा, ठीक है, दूर होता है तो उसको काबू करना मुश्किल होता है। वहाँ पर अपना दिमाग, अपनी आंखें को फौरन यानी तेज हाजिर रखना होता दिमागी है। ज़रूरी है। हाजिर दिमागी बहुत ज़रूरी होती है, और ऐसे बहुत सारी जगह पर हो चुके हैं और निपट चुके हैं, पकड़ भी चुके हैं और सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन इसके अंदर जो है सबसे मेन करीब तरीन को काबू करना आसान है। ये बेसिकली सेल्फ डिफेंस का गेम जो बता रही हैं, पकड़ना, थ्रो करना, अब ये बता नहीं पा रही सही तरीके से, लेकिन जब आप इनको करते देखेंगे ना, तो फिर आप बोलेंगे ओके बस। अरे बड़ा मज़ा आता, आप दो हमें जो है ना वो करके दिखाते तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन मुझे बताएं, आपकी जो आने वाली अपकमिंग जो इवेंट्स है वो क्या क्या है? अभी जो हमारे पास आने वाले हैं मई के अंदर है, वो भी साउथ एशियन चैम्पियनशिप है। उसके बाद हमारे अभी उसके अंदर सॉरी नेशनल चैम्पियनशिप, नेशनल के बाद हमारी साउथ एशियन चैम्पियनशिप, और आगे 2-3 और हैं भी बड़े। प्रैक्टिस हमारी रमज़ान में भी चलेगी। अच्छा। क्योंकि हमारे पास मई वाले जो हैं इवेंट बहुत करीब हैं। हाँ। तो हमारी ये रमज़ान में भी, और हमारी जो 2 सेक्शन में ट्रेनिंग होती है इन लोगों की, जो
इंटरनेशनल खेलते ठीक हैं है। इनकी सुबह और शाम में। और जब करीब आते हैं तो फिर हमारी तीसरा भी आ जाता है, रात में भी चले जाते अच्छा, हैं। मुझे ये भी बताइए कि अब रमज़ान में गर्मी भी होती है, तो बच्चे इंडोर होते हैं आउटडोर होते हैं? आउटडोर हमारा, आउटडोर और ही इंडोर के बेसिकली जो हमारा क्लब है वो है ओपन एयर है, तो बहुत अच्छा रहता है हमारे इनको लिए। खाने में किस चीज़ की आप ये कहते हैं कि जब ये क्लब आए तो पेट भर के आए या वो जाके खाएं? ये बड़ी ज़रूरी बात है। हाँ, ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात करी। कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 घंटे का वक्फा होना चाहिए। और उसके जब क्लब आ रहे होते हैं तो मैं इनको बता देता हूँ बच्चों के जो हमारे क्लब के होते हैं कि तकरीबन आप एक बॉल के करीब फल ज़रूर खा के आएँ। अच्छा, क्योंकि आते हैं और वो हज़म हो जाता है। इसी के ऊपर बात भी करेंगे नाज़रीन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं। अब मैं अलिशबा के साथ, और अलिशबा की जगह एक और इनकी जो कज़न, इनकी बहन है ज़ुनैरा, उनको बिठाऊंगी। जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जनाब, प्रोग्राम में आपकी एक बार फिर हम आपको खुशामदीद करेंगे। और मैं इतनी बातों में खोई हुई होती हूँ बच्चों के साथ और इनकी चीज़ों के साथ कि मैं भूल जाती हूँ। तो मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी ज़ुनैरा जुल्फ़िकार से। बड़ी ज़बरदस्त प्लेयर है ये भी, और इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की और इस चैम्पियनशिप से और उससे पहले उनकी क्या उनके मज़ीद टास्क हैं। जी ज़ुनैरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं ज़ुनैरा? बिल्कुल ठीक। बहुत प्यारी सी हैं, बड़ी नाजुक सी हैं दोनों। तो आप ये किस तरह इन सारी चीज़ों में आप मज़ा आता है? जी बहुत। चले, मुझे सबसे पहले अपनी अचीवमेंट के बारे में बताइए। मेरी अचीवमेंट कराची गेम्स में गोल्ड हुई थी पहले। अच्छा। और सिंध गेम्स में मेरे मेडल्स रहे हैं माशाल्लाह। और इससे पहले भी मैंने बहुत अचीवमेंट हासिल की हैं। अच्छा, और अब क्या इरादा है, कहाँ तक जाना है? बहुत आगे तक और बहुत मेहनत करनी है आने वाले वक्त के लिए। अच्छा, आपको जब आप बच्चे ये सब सीख रहे होते हैं, कोचेस तो बताते हैं, जैसे अगर कोई गुलकार होता है, गाने वाला होता है, कोई वो एक मुर्गी अच्छी लगा लेता है ना, साथ कहते हैं वाह क्या बात है, ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे। तो कोई ऐसी टेक्निक खुद भी ईजाद की है? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा। अच्छा, तो और पढ़ाई में जो फ्रेंड्स हैं आपकी, वो क्या डरते होंगे ना, सब ये मार मूर देगी, है ना? ऐसे ही होता है, डर लग रहा होता है कि एक और जो टीचर्स हैं उनका क्या रिएक्शन आता है? टीचर्स भी बहुत खुश हुई थी जब मेरा मेडल्स हुए, तो मैंने बहुत सपोर्ट किया, ख्याल रखते हैं। अब चलिए मेडल्स तो दिखाएं अपने और बताएं किस चीज़ में क्या क्या जीता। मैंने 2 और शो सिस्टम में 2। अगर कैमरामैन दिखा सके मेडल्स को थोड़ा ऊपर कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुझे इसकी डिटेल बताइए। मैंने 2 सिस्टम में 2 सिल्वर ठीक। और शो सिस्टम में ब्रोंज हासिल किया था। अच्छा। बहुत टफ हमारी ट्रेनिंग थी। अच्छा। बहुत प्रैक्टिस। कौन था मद्दे मुकाबल, कौन थे हमारे साथ? ओपोनेंट हमारे वियतनाम थे, थाईलैंड, काजाकिस्तान और भी बहुत सारे ममालिक थे। अच्छा, बहुत मज़ा आता है, टफ मुकाबला था। बहुत टफ था। अभी क्या क्या दिल चाहता है, कौन सी टीम्स हैं जो बहुत हाईएस्ट हैं और ऊपर हैं बहुत, और दिल करता है इनसे जीतना? थाईलैंड हमें, हाँ, यस। अच्छा, और इसके अलावा दुनिया भर में आपको और ये मार्शल आर्ट के अलावा और मार्शल आर्ट के साथ साथ अगर हम बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो आपको इनमें कौन से प्लेयर्स हैं जिनके साथ आपका दिल करता है मैं इनके साथ मुकाबला करूँ? क्योंकि अभी तो एशिया में हुआ है ना, हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें। थाईलैंड के साथ ही होता है ज़्यादातर। अच्छा। तो और उनसे क्या सीख के आई हैं? मतलब उनकी भी तो कोई ना कोई होंगे ना तरीके। देखिए ना, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 हाथ पाँव तो सबके सब सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन टेक्निक्स फ़र्क होता है, लचक में फ़र्क होता है, बॉडी में, बॉडी स्टाइल में फ़र्क होता है, स्ट्रोक्स में फ़र्क होता है। तो क्या सीखा? वो लोग बहुत टफ टाइम देते हैं और बहुत मेहनत करते हैं वो लोग बहुत। अच्छा, ये चीज़ मैंने सीखी। अच्छा, आपने भी वहाँ से जो आप सीख के या देख के आते हैं, जब आप अपने मुल्क में आते हैं तो आप इम्प्लीमेंट करते हैं बच्चों के साथ? बिल्कुल ऐसा है। और बेसिकली इसमें जो है ना, जो ज़्यादा मेहनत करता है और सही मेहनत करता है। हाँ। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं गलत वे में, तो सही मेहनत करना होती है। हाँ। और सही टाइम पर इनको बनाना होता है। अब इनके जैसे सीनियर हैं हमारे क्लब की, तो वो भी जो हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेले में हैं और एशियन चैम्पियन रह चुके हैं। 2024 के भी हमारे पास एशियन चैम्पियन यूथ के रह चुके हैं। लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनकी जो इनके साथ होती हैं सीनियर, इनकी इसरा, वसीम और कायनात, ये लोग बहुत अच्छी प्लेयर हैं हमारी। तो इनको क्योंकि ट्रेनिंग इन्होंने भी कराई बहुत ज़बरदस्त, उनके साथ रहकर इन्होंने की। और क्योंकि फिर
सख्त मेहनत पे जब जाते हैं तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, रही बात हमारी थाईलैंड हो या कोई और ममालिक भी हो, हम लोग जो है ना समझे कि इनके साथ हमारा ऐसा ही है, 19-20 का फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा फाइनल भी हम लोग जीते हुए थे, तकरीबन वो 0.5 से ये लोग रह गए। और इसी तरीके से और ममालिक में हमारी बड़ी टीमें जो हैं वो भी बिल्कुल टक्कर के हैं हमारे। सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास फंडिंग की कमी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के अलावा वो मैं चाहती हूँ कि आप बोले अरबाब इख्तियार जो सुन रहे हैं, ताकि आपकी इस आर्ट को फ़रोग़ दिया जा सके। देखें, हमारे पास मुसलसल हम मेडल लेके आ रहे हैं मार्शल आर्ट के अंदर। और कितने सालों से? ये तकरीबन 2007 से जो शुरू हमारा सिलसिला हुआ है और तो आज तक का हमारा। और हर साल कोई ना कोई इवेंट्स होते हैं? बिल्कुल, हर साल हुए हमारे। आउट ऑफ द कंट्री कोविड के अंदर भी तो टूर्नामेंट हुआ था, उसके अंदर भी हमारी गोल्ड मेडल हुई थी। अच्छा, वर्ल्ड में मुझे बताइएगा कि कौन मार्शल आर्ट में, मैं पूरी दुनिया में, सिर्फ एशिया की बात नहीं करी, तो कौन है जो हाईएस्ट इसमें अपना मकाम रखते हैं? देखिए, इस टाइम जो है ना, कौन सी कंट्री है? देखिए, पाकिस्तान इस टाइम मैंने आपको बताया बहुत अच्छी पोजीशन में है। थाईलैंड है और मलेशिया है, ये दो ममालिक बहुत अच्छे खेलते हैं। इसके अलावा जो है ना ब्राज़ील और ये जो हैं इनके भी बहुत अच्छे हैं। जापान, क्योंकि हमारे मास्टर, मेरे अपने मास्टर जो जापानीज़ ज़्यादा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है मार्शल आर्ट के हवाले से। उस ज़माने में तो जापानीज़ ही होते थे जब आपने सीखा था। अभी भी है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आके ट्रेनिंग कराते हैं हमें। बेसिकली जो हमारे कोर्सेज होते हैं ना, वो ज़्यादातर जापानी से होते हैं हमारे ज़्यादातर। तो अब क्योंकि आपने अब वो ये बच्चे घूम के भी आए हैं और ये जाते आते रहते हैं, इनका एक्सपोजर भी हो रहा है, तो मुझे बताएं कि ये जो लर्निंग की एज होती है जिसमें आप बॉडी का एक बॉडी कहते हैं कि जब बॉडी की बोन्स बन रही होती है ना, उसका एक टाइम होता है। वो बोन्स 18 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र तक वो रुक जाती हैं। अगर हाइट निकलनी है या इस पे तो असर नहीं पड़ता? नहीं, देखिए, ये और ग्रोथ करता है। जितनी फिजिकल एक्सरसाइज हमारी जिस्म जितना सख्त मेहनत करेगा, इतनी अच्छी बॉडी बनेगी। ठीक है, मैंने कहा बस सही तरीके की मेहनत सही तरीके से। क्योंकि नॉर्मली होता है कि काफ़ी सारे जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि बच्चा टीन्स में आया ना, उसका कद नहीं बढ़ा, तो वो कहते हैं वेट ट्रेनिंग नहीं होनी। वैसे भी 16 साल से पहले वेट ट्रेनिंग होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे आजकल के लड़के स्पेशली, उनका बस नहीं चलता, बॉडी बना ले, ये कर ले, वो कर ले, तो इसमें तो कोई ऐसी कदगन नहीं होती। ये तो मैंने बताया, तो ग्रोथ अच्छी करता है। वेट ट्रेनिंग एक अलग चीज़ है जो जिसके मैं मुखालिफ हूँ। हाँ। क्योंकि फिल्में देखते हैं, बस ज़रा बॉडी देखकर फिर वो उस जैसे बनने के चक्कर में फिर वो गलत चीज़ों में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल कुछ चीज़ों का ज़्यादा होता है ख़राब, जो एक्सपायर भी कर देते हैं और जिस्मानी मजबूत भी कर देते हैं। बिल्कुल। तो हमारा तो इसे बिल्कुल है ही नहीं ना। हाँ। हमारा तो अपनी कुदरती जो बॉडी है उसी को लेकर हमने बनाना है। और जो एक्सरसाइजेस हैं वो तो बनाती हैं, उसमें हाइट, वेट, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। अच्छा। अब इन बच्चों को खाने के लिए आप कहाँ पे मना करते हैं कि ये नहीं खाना है? डूज एंड डोंट्स भी बता दो। देखें, ग़िज़ा हमारे जिस्म में सेम ऐसा काम करती है जैसे गाड़ी में पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल अच्छा पड़ा होगा, उसका ऑयल अच्छा पड़ा होगा तो गाड़ी अच्छी रहती है। तो इसी तरीके से हमारी है कि हम अपनी ग़िज़ा अच्छी रखेंगे। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि जो बच्चे हैं, जो भी गेम खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहते हैं, कोशिश करें 100% अपने घर से खाना खाएं। माँ से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे अच्छा खाना जो है ना वो अपनी घर का खाएं। ठीक है, ज़ुनैरा, मैं चाहती हूँ आप भी कुछ आखिरी कलमात आप बच्चियों को बोलना चाहें, कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिए। मैं कहना चाहती हूँ जैसे गैजेट्स हमारे भी इन्वायरमेंट में बहुत यूज़ हो रहे हैं, मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, तो ये सब छोड़ें और लड़कियाँ मतलब मार्शल आर्ट्स के अलावा और भी स्पोर्ट्स हैं उनमें इन हो और ये सब चीज़ों को छोड़ दें। चले, आपसे आज से ले लिया जाएगा, आपको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। वैसे बाबा तो करते होंगे ना कि नहीं इस्तेमाल करना है, ये नहीं करना, लेकिन बहरहाल वक्त की ज़रूरत है, आप इससे सीखते भी बहुत हैं। तो आप दोनों हजरात का, अलिशबा का, ज़ुनैरा का, जुल्फ़िकार साहब का बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। यकीनन आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इस प्रोग्राम में आमद का मकसद तो सिर्फ ये था कि इन बच्चों की हौसला अफजाई हो सके और लोग जान सके, लेकिन असल मकसद जो मैं समझती हूँ, जिसके लिए मैं ऐसे शोज करती, वो लड़कियों को एम्पावर्ड करना है। न सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को एम्पावर्ड करना है, फाइनेंशियली भी, जब भी बात आती है सेहत के हवाले से भी, और उनकी अपनी ज़ाती इज्जत और उसको बचा के, उसको छुपा के सेल्फ डिफेंस करना। कोई आपसे, आप सबको डरा दे और
आप किसी से ना डरें, बेसिक मोटो ये है और इसी तरह से मैं बच्चियों को हमेशा इनकरेज करना चाहती हूँ। तो प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान, पाकिस्तान जिंदाबाद।